हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वक्फ बिल के बीच भड़क उठे अमित शाह, पर खड़े होकर दे डाली तगड़ी चेतावनी। ओ अमित शाह खड़ी होके चेतावनी दी, चौंक गए ओवैसी। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मुझे बताओ, चैरिटी कमिश्नर एक्ट में मुसलमान चैरिटी कमिश्नर बन सकता है या नहीं बन सकता है? उसको ट्रस्ट नहीं चलाना है, उसको चैरिटी के कानून के हिसाब से वो ट्रस्ट चले उसकी देखरेख करनी है। ये धार्मिक नहीं है, ये धर्म का काम नहीं है मान्यवर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। और इसलिए तो फिर चैरिटी कमिश्नर हिंदू होगा तो वो क्रिश्चियनों के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? चैरिटी कमिश्नर क्रिश्चियन होगा तो जैनियों के और हिंदुओं के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? अब बताओ कि सारे ट्रस्ट के चैरिटी कमिश्नर अलग अलग बन, देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी ये आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने, वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद करेगा। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिली भगत चली वो चलती रहे, ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। और मान्यवर मैं आज आपको बताना चाहता हूं क्या स्थिति हुई है। मान्यवर सबने कहा, रिपीटेशन भी होगा, परंतु मैं कहना चाहता हूं मान्यवर कि वक्फ के 2013 में जो अमेंडमेंट्स आए, अब बिल किरण भाई का है, मगर मैं कह सकता हूं कि वक्फ का 2013 का अमेंडमेंट न किया होता तो ये बिल लाने की शायद जरूरत न पड़ती। कांग्रेस में बच्चे थे खाने के लिए पैसा आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया गया। और मान्यवर इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण दिल्ली लुटियन की 123 वीवीआईपी संपत्ति कांग्रेस सरकार ने जब चुनाव मुहाने पर थे, 25 दिन दूर था, वक्फ को देने का काम कर दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उत्तरी रेलवे की भूमि वक्फ के नाम घोषित कर दी। रेलवे की वक्फ की संपत्ति बताकर उस पर अवैध मस्जिद बनाने का काम किया। 250 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले 12 गांव पर वक्फ का स्वामित्व हो गया तमिलनाडु में। और मान्यवर तमिलनाडु के 1500 साल पुराने तिरुचेंदुरई मंदिर की 400 एकड़ भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित। ये जब मंदिर आपको मौका मिले अपनी बात के जनाब, प्लीज बैठिए। बोलो ही मत, तुमको मौका भी नहीं मिलना चाहिए। आपको मौका मिले अपनी बात के जनाब, आप भी बहुत मिसलीड करते हैं, बैठिए। आप भी बहुत क्या करते हैं? मान्यवर
कुछ नहीं है, खड़े मत हो जाना। ये मणिपट्टी समिति का रिपोर्ट है। 29,000 एकड़ भूमि वक्फ के बिजनेस के उपयोग के लिए किराए पर दे, तो क्या कह रहे किराए के रुपए नहीं दी जा सकती हो। 2001 से 12 के बीच 2 लाख करोड़ की 2 लाख वक्फ की करोड़ संपत्ति निजी संस्थानों को हस्तांतरित कर दी 100 साल की लीज पर। वाह, मान्यवर, ये कर रहे हैं। बेंगलुरु में उच्च न्यायालय में बीच में पड़ना पड़ा। 602 एकड़ भूमि को जब्त करने से रोकना पड़ा। विजयपुर कर्नाटक के हुनवाड़ गांव की 1500 एकड़ भूमि पर दावा कर उसको विवाद में डाला और 500 करोड़ की संपत्ति जिस भूमि का मूल्य है वहां 5 स्टार होटल को महीने 12,000 रुपए के किराए से दे दिया। अब मान्यवर ये कहते हैं कि इसका हिसाब किताब न करो, इसकी देखरेख न करो। भाई ये पैसा जो है देश के गरीब मुसलमान का है, ये गन्ना सोटों की चोरी के लिए नहीं। करेक्टली स्पीकिंग देश के गरीब मुसलमान क्यों, हर देश के गरीब इंसान के लिए होना चाहिए। ये यहाँ गरज कर बोलते हैं, खुद को समझे मगर बोलते हैं, कुछ समझ कर बोलते हैं। उनको लगता है कि इससे हम जीत जाएंगे। मान्यवर, कर्नाटक में दत्तापीठ के मंदिर पर क्लेम किया टाली परंबा 75 साल पुराने एक दावे के आधार पर 600 एकड़ जमीन का दावा किया और ईसाई समुदाय की भी ढेर सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। मान्यवर, आज देश के कई गणमान्य चर्च और चर्च के समूह वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं। उनको लगता है कि इसका विरोध कर हम मुस्लिम भाइयों की सिंपैथी जीतकर अपनी वोट बैंक पक्का करेंगे, उसमें कोई फायदा नहीं होगा अखिलेश। इसलिए कि 4 साल में मुस्लिम भाइयों को मालूम पड़ जाएगा कि कानून तो उनके फायदे में है। और इसके साथ ये दक्षिण के सारे जो सांसद बोल रहे हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारे चर्च को मान्यवर नाराज कर रहे हैं, उनको पता नहीं। सारे चर्च को नाराज करें, सारे चर्च ने रिजोल्व किया है कि हम खिलाफ इसका हम समर्थन करते हैं। मान्यवर, तेलंगाना में 66,000 करोड़ की 1700 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया। असम में मोरीगांव जिले की 134 एकड़ भूमि पर दावा हुआ। बिहार का मैं लालू जी के कोर्ट के साथ बाद में बताता हूं। गुरुद्वारे से संबंधित हरियाणा की 14 मरला भूमि को वक्फ को सौंप दिया और मान्यवर, प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ घोषित किया। और मान्यवर, महाराष्ट्र के वडान के गांव में महादेव की मंदिर पर दावा किया और बीड में कंकलेश्वर मंदिर की 12 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने जबरन मंदिरों की भी। मान्यवर, ये सब जब जो चल रहा है इसमें आज भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वक्फ जो कि मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान से ट्रस्ट है, उसमें सरकार कोई दखल करना नहीं चाहती है। मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा, वक्फ भी उनका होगा। परंतु वक्फ की संपत्ति, इसका रख रखाव ठीक से हो रहा है नहीं। वक्फ का संचालन कानून के हिसाब से हो रहा है, निजी उपयोग के हिसाब से। सैकड़ों साल पहले किसी बादशाह ने दान किया, हमारी भाषा में कहो तो धर्मादा किया। अब इसकी संपत्ति को आप 12,000 रुपये में 5 सितारा होटल बनाने के लिए दे देते हो, ये उचित है क्या? भाई वो पैसा गरीब मुसलमान के कल्याण के लिए करिए, तलाकशुदा महिलाओं के कल्याण के लिए करिए, जो अनाथ बच्चे उसके कल्याण के लिए करिए। मानिए, और ये करने की जगह बेरोजगार मुसलमान युवाओं के लिए स्किलिंग का काम करिए। लाखों करोड़ों रुपए की भूमि मान्यवर और इनकम 126 करोड़ रुपया।
रेलवे की जितनी जमीन है, जिसमें हजारों करोड़ लाखों करोड़ का रेलवे का कारोबार चलता है, इतनी भूमि वक्फ के पास है और इनकम 126 करोड़। मान्यवर कहते हैं कि इनकम का क्या उद्देश्य है? सारे पैसे बैठे हुए वक्फ वाले गरीबों के नाम पे। मान्यवर, मैं दादा की टेंशन समझ रहा हूँ, ये बंगाल के मुसलमान भी सुन रहे हैं, तो उनको टेंशन होना स्वाभाविक है। मान्यवर, सुन रहे उनकी आंखें खुल रही है ना। आज आरजेडी के सारे सदस्य बोले, जब 2013 का अमेंडमेंट आया, मैं लालू जी का तो पूरा पढ़ना चाहता हूँ, बाकी सदस्यों का सिर्फ टोकन पढ़ूंगा। लालू जी ने क्या कहा? मैडम, सरकार जो ये संशोधन विधेयक पेश किया है, लालू तो सरकार वैसे की पहल का हम स्वागत करते हैं। शाहनवाज हुसैन जी और अन्य माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को यहाँ रखा, मैं उसका समर्थन करता हूँ। आप देखें, सारी जमीनें बीच में ही कट गया। कट गया। पर एनीवे ये जो अमित शाह हैं वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का जो है उसमें जो गरीब मुसलमानों के नाम पे ये पैसे जो लेते हैं पर उन तक पहुंचा नहीं रहे, इन्होंने ये बीच में खुद ही गफले करके खाई जा रहे पता नहीं कितने करोड़ों। पर मैं तो दूसरे एंगल से सोच रही हूँ, मेरे हिसाब से तो वक्फ बोर्ड इज नॉट फेयर फॉर अ सेक्युलर कंट्री। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के गरीब ही क्यों, पूरी देश के गरीबों का क्यों नहीं सोचा जा रहा? जो भी है मैं नहीं, तो पर उससे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब ये सब बातें हो रही थी, बता रहे थे ना कि इस मंदिर की जमीन ले ली, वहां पे उस चर्च की जमीन ले ली, तो मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने कहा पुराने जमाने में ये जो औरंगजेब और जो भी आए थे अफगानिस्तान से भी और दूसरी जगह से, वो आके उस टाइम मंदिरों को तोड़ते थे क्योंकि उस टाइम वो चलता था। अब इस जमाने में तोड़ नहीं सकते तो एक नया टैक्टिक्स शुरू कर दिया कि मंदिरों और दूसरे रिलीजियस प्लेसेस की जमीनें हड़पो और ये सब क्या कैसे करने, ये वक्फ बोर्ड से। मैंने कहा उस जमाने में तोड़ के करते थे, अब वक्फ बोर्ड के नाम पे अभी भी ले रहे हैं। तो एक बेचारा जो हिंदू है वो तो पिसता ही रहा, पहले भी पिसा अब भी पिस रहा है। उसकी बात नहीं है, पॉइंट मैं तो ये सोच रही थी, वही तरीका है। एक बोर्ड है जहाँ पे वो जिस काम के लिए लोग डोनेट करते हैं उस काम के लिए चीज यूज नहीं हो ही नहीं रही, वो तो एक और बात हो गई। लोगों ने डोनेट किया गॉड को, मगर आपने उससे अपना धंधा बना लिया। हाँ। और उस लॉ को यूज किया औरों की भी इलीगली प्रॉपर्टी लेने में। तो अभी ये हो रहा है, मेक श्योर कर रहे हैं कि जो आप चला रहे हैं लीगली चला रहे हैं, इलीगली नहीं चला रहे। वो जो पैसा आ रहा है वो यही कह रहे हैं, जो अमेंडमेंट हुआ था उस अमेंडमेंट ने सत्यानाश कर दिया था, उस अमेंडमेंट को हटाइए, गो बैक टू ओरिजिनल एंड ये होगा। पॉइंट ये है। और जो समझदार मुस्लिम होंगे उनको अब ये बात समझ में आएगी कि अब वाकई पैसा जो है गरीब मुस्लिम्स में होगा यूज। ये जो बीच में बैठे हुए जिनको इतनी हाई तौबा बना रहे हैं, नहीं, जो हाई तौबा कर रहे हैं ना, ये बैठे हुए बने हुए हैं एमपीज उमपीज या जो भी, उनको वो हाई तौबा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो खा रहे थे करोड़ों, वो उनका बंद होने वाला है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।